Hello everyone, welcome to our class. मैथमेटिक्स फॉर रेलवे एनटीपीसी एएलपी या फिर आपका आरआरबी जेई का एग्जाम हो या फिर आरआरबी जेई हो या फिर आपने आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट किया हो एनटीपीसी या फिर आपका आरआरबी एएलपी का एग्जाम हो एसएससी सीजीएल या एसएससी एमटीएस कोई भी एग्जाम हो जिसमें से मैथ जो है अच्छा खासा वेटेज रखती है 25 to 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। क्या टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जिसको हिंदी में सरलीकरण बोला जाता है। ओके, तो हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। स्क्वायर, क्या पढ़ रहे हैं हम, स्क्वायर क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था यहाँ पे कि यदि किसी भी संख्या का वर्ग करते हो तो संख्या 2 बार गुणा होती है। ठीक है, तो ये सारे डेफिनेशन समझ लिए थे। देन उसके बाद में हमने क्या देखा था कि अगर आप सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन, तो आपको क्या है, 3 चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट इज द आपको टेबल याद होना चाहिए, फर्स्ट टू लेके 30 तक या फिर 20 तक भी चलेगा। नेक्स्ट आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, स्क्वायर कहाँ तक, 1 to 30 तक पूरे स्क्वायर याद होना चाहिए। एंड थर्ड इज द क्यूब, क्यूब आपको 1 से लेके 30 तक पूरे क्यूब याद रहना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में अगर आपकी ये तीनों चीजें कंप्लीट हैं तो आप मैथ में आपकी जो स्पीड है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी को क्या कर लोगे, एकदम फास्ट स्पीड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस मैथमेटिक्स की क्लासेस में क्या पढ़ने वाले, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि हमें मैथ में क्या है, एक तो स्पीड एंड एक्यूरेसी, 2 चीजें होना चाहिए। तो सबसे चीज है कि शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू ही हम क्या क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी हम यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स में ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। देन उसके बाद में हम यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। हमने स्क्वायर्स के बारे में बात की थी, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 एंड देन 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का 9 एंड 4 का 16, 25, 6 का 36 एंड 7 का 49 एंड 8 का 64 एंड 9 का 81 एंड 10 का 100। इस तरीके से हमने यहाँ पे 1 to लेके 40 तक सारे स्क्वायर्स के बारे में बात कर लिए थे। ओके, नेक्स्ट हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया था, यूनिट डिजिट के बारे में। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या 5 है, तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये टॉपिक्स भी हमने क्या डिस्कस कर लिया। जैसे फर्स्ट हम 5 लिए, 5 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 का कितना होगा 25। सेकंड कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ओके, तो 5 का स्क्वायर 25 और एक के बाद कितना आता है 2, तो 1 into 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 to 5। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, जिसकी यूनिट डिजिट सिर्फ 5 है, तो 5 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, 75 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 के बाद कितना आता है 8, तो 7 into 8 कितना आ जाएगा 56 एंड ये कितना है 25, तो इन दोनों का इंटू कर देंगे और इस वैल्यू का ऐड कर देंगे, तो 37 56 एंड कितना 25। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके लिए, 475। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 85 को लिया, तो 85 का 25 एंड 8 into 9, 8 into 9 कितना होता है 63 और 25, तो 6325। इस तरीके से आप सिर्फ यूनिट डिजिट जिसके 5 है ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसकी बाद वाली संख्या जैसे 8 into 9 होता है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे एंड जो 5 का स्क्वायर है इन दोनों को ऐड करके लिख दोगे, तो ये आपका स्क्वायर निकल जाएगा जिसकी यूनिट डिजिट 5 है। नेक्स्ट जैसे कि हमने 115 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 एंड 11 के बाद कितना आता है 12। अगर हम यहाँ पे 11 into 12 करेंगे, 2 into 1 1,
मतलब 3 और ये 132। 11 इंटू 12 कितना होता है 132 एंड 25। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट जैसा कि 85 हमने सॉल्व कर लिए, अब हम यहाँ पे 135 लेते हैं। 135 का स्क्वायर तो 5 का 25 एंड 13 के बाद क्या आता है 14। तो 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा 5 और ये 3 एंड 1 2 5 3 8 182। तो 13 इंटू 14 कितना होता है 182 एंड कितना आ जाएगा 25 18225। ठीक है, तो ये हमने यूनिट डिजिट्स के बारे में बात की थी और क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 55 का स्क्वायर क्या होता है, 95 के स्क्वायर को कैसे सॉल्व। मैथ में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी क्या होगी स्ट्रांग होगी। 55 का स्क्वायर 95 का स्क्वायर एंड 65 का स्क्वायर। तो 55 में कितना आ जाएगा 25 5 इंटू 6 तो ये कितना 30 एंड 2 5। 95 में कितना आ जाएगा 25 एंड 9 इंटू कितना आ जाएगा 10 तो 90 2 5 एंड 65 में कितना आ जाएगा 25 एंड 6 इंटू 7 42 एंड 2 5। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। 105 को भी एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 525 एंड 11 इंटू 10 कितना आ जाएगा 110 तो 11025। ओके, नेक्स्ट हम अब बात करने वाले हैं अब स्क्वायर के लिए। ठीक है, कि स्क्वायर को हम यहाँ पे कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे स्क्वायर की ट्रिक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 27 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे स्क्वायर की ट्रिक के लिए बात करेंगे कि 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि ए बी का स्क्वायर है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट इज द 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे 27 इंटू 27 करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे एंड देन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसकी वैल्यूज आने के बाद इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप क्या इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे 27 का स्क्वायर है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 49 एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 7 का कितना होता है 49 तो 2 इंटू 2 कितना होता है 4। ओके, अब हम यहाँ पे जैसे हमने 27 में क्या करिए 7 का स्क्वायर कर लिए एंड 2 का स्क्वायर कर लिए। ओके, अब हम आपस में दोनों का इंटू करेंगे 2 इंटू 7 7 2 जा कितना आ जाएगा 14 आ गया। अब 14 का स्क्वायर करेंगे 14 इंटू 2 करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो 14 इंटू कितना कितना होता है 28। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे जैसे कि 04 एंड 49। अब 14 इंटू 2 कितना आ जाएगा 28 तो 9 और 8 और 4 कितना होता है 12 7 तो ये कितना आ जाएगा 729। करेक्ट आंसर क्या होगा 729 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आप क्या है स्क्वायर्स की ट्रिक को स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हम जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने हमारे बेसिक्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड हम बात करने वाले 38 का स्क्वायर। तो 8 इंटू 8 कितना होता है 64 एंड 3 इंटू, सबसे पहले हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे देन उसके बाद 8 इंटू 3 करेंगे 8 इंटू 3 27 फिर 27 इंटू 2 करेंगे तो 2 कम 2 4 5 54। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 और इन दोनों को अगर आपस में लिखेंगे 0964 और इसमें हम क्या ऐड करेंगे 24 इंटू 54 तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 6 4 10 और हासिल ये तो 1504 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 38 का हमने गलत कर लिए, फिर से एक बार सॉल्व कर दें। 38 का स्क्वायर तो 8 8 64 एंड 3 इंटू 3 कितना होता है 9। ओके, 8 कम 8 8 2 16 8 24 8 24 इंटू 2 करेंगे तो 4 कम 4 4 दुनिया 2 कम 2 2 4 कितना होता है 48। कितना होता है 48।
तो हम यहाँ पे 48 लिखेंगे और यहाँ पे क्या इंटू, तो ये 4 8 और 2 10 4 14 का 4 हासिल गए, 9 और 1 10 4 14 का 4 हासिल गए, तो 1444 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 73 का स्क्वायर। क्या 73 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 7 इंटू 7 कितना होता है 49, एंड 7 इंटू 3 कितना आ जाएगा 7 या 21 इंटू 2, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, कितना हो गया 49 एंड 0 9 और 42, तो 9 2 9 1 10 3 13 3 हासिल करें 4 और 5 5329। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 73 की स्क्वायर के बारे में बात की थी। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 7 के स्क्वायर 49, ये हमने ऐड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं 98 का स्क्वायर क्या होता है। अगर हम यहाँ पे 98 के स्क्वायर के लिए बात करेंगे तो 8 इंटू 8 8 या 64, और 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 कितना होता है 8 या 64, एंड 9 का 9 81, 8 9 72। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 और 2 10 का 0, हाँ 7 8 और 1 9 और 1 8900 कितना आ जाएगा ये आंसर 8 9 7 और 1 8। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया, हम फिर से सॉल्व करते हैं। 98 का स्क्वायर, फोर्थ इज द 98 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8 8 या 64, 9 का स्क्वायर 9 9 81, फिर 9 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 या 64, 8 9 72 इंटू 2, तो 2 2 सा कितना आ जाएगा 4, 7 1 सा 7 दूनी 14, तो ये 8164 इंटू 4 4 1, तो 6 4 10 का 0 हासिल करें 4 5 और 1 6 8 और 1 9, ये करेक्ट आंसर आ गया 9604। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 98 के बाद 93 का स्क्वायर। तो फिफ्थ इज द 93 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 एंड 9 9 कम 9 9 दूनी 18, 9 कम 9 18 9 27, 27 7 1 7 7 दूनी 14 4 हासिल 2 कम 2 4 और 1 5, तो ये 1809 एंड कितना आ जाएगा 54, तो 9 4 8 और 2 10 3 13 3 हासिल गए 1 और 2, ये 2349। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कितना है 68 का स्क्वायर को कैसे निकालेंगे हम, 8 8 या 64 और 6 6 36, और 6 6 36 6 7 वाली 6 8 48, 48 इंटू 2 8 1 8 8 2 16 का 6 हाथ से 4 1 4 4 दूनी 8 और 1 9, 96 3664 एंड 96, तो ये 4 6 6 12 2 हासिल का 1 9 और 1 10 और 5 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1 3 और 1 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरे स्क्वायर्स को सॉल्व कर लिए। और भी क्वेश्चंस हैं, हम वो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, एंड थ्री डिजिट स्क्वायर को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे।